नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जब उड़द की फसल में फूल आ रहे हों उस समय हम उसमें कौन सा ऐसा स्प्रे जिसको कर करके बहुत ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन आपको तब मिलेगा जब उसकी आप फाउंडेशन अच्छी करके चलेंगे, यानी बुआई से आप उसको सही पोषण देंगे, तब जा करके आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उड़द की फसल जिस समय आप बुआई कर रहे हो किसान भाइयों, उस समय आप ध्यान रखें कि बुआई के समय आपको उसमें 50 किलो DAP डालना है और 15 किलो पोटास लेना है, जिसको बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP पोटास। तो 15 किलो पोटास और 50 किलो DAP हमको आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला करके तब उड़द की बुआई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आलू के खेत में उड़द की बुआई कर रहे हैं, जैसा कि हमारी तरफ होता है, आलू के खेत में अगर आप उड़द की बुआई कर रहे हैं तो उसमें आपको DAP या MOP पोटास डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व पहले से ही होते हैं। और जो हमारी जो फसल है वो 25 से 30 दिन की अवस्था में हो किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें डालना है 19-19-19 NPK ले लीजिए आप 1 किलो, और उसमें आप ले लीजिए 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व। इन दोनों को आप मिला के डाल दीजिए, जो आपकी फसल है काफ़ी अच्छे से विकास करेगी। अब आप सोच रहे होंगे 19-19 NPK जो है इसे में क्यों डालना चाहिए, चलिए वो भी जानते हैं। किसान भाइयों, ये जो है खाद है 19-19-19 पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद है। जब इसको आप डालते हैं, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व आप डाल देते हैं, तो पौधा अच्छे से विकास करता है। क्योंकि जब हमारा जो पौधा जब वो छोटा होता है तो उसको काफ़ी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोन्यूट्रिशंस बोलते हैं। किसान भाइयों, इसमें 12 तरह के मुख्य तत्व होते हैं। जैसे इसमें बोरान होता है, सल्फर होता है, मैग्नीज होता है, जस्ता होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, लोहा, तांबा, मॉलिब्डेनम, पोटास और नाइट्रोजन। जो ये 12 तत्व हैं, ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पौधे के लिए 3 तत्व होते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो 3 तत्व हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बाद जो आते हैं महत्वपूर्ण तत्व, जैसे मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिशन से बताया, जब आप शुरुआत में ऐसा पोषण अपनी फसल को देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी अच्छे कल्ले निकलते हैं और पौधा गर्मी के समय में भी तनाव नहीं लेता है, काफ़ी अच्छे से विकास करता है। उसके बाद जो आपका किसान भाइयों एक समस्या आती है कि कभी कभी उसमें पत्ती छेदने वाला कीट आ जाता है, कभी कभी उसमें छोटी मोटी बीमारियां दिखाई देती हैं। ये क्यों होती है? ये इसका होने का जो मुख्य कारण होता है, आप उस पर फफूंद जनित रोगों का उपचार नहीं करते। आप देखते हैं जब रोग आएगा तब हम इलाज करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो, उसी समय हमें उसमें कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% WP का जो घोल है किसान भाइयों, 500 ग्राम को हमें 2 फिल्टर पानी में घोल करके हर 15 से 20 दिन पे हमें छिड़काव करते रहना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कीट और पतंगे आपकी फसल को नहीं छुएंगी, फनफूद जनित रोग भी नहीं फैलेगा और आपकी जो फसल है वो बची रहेगी किसान भाइयों। और उसके साथ जब आपकी जो फसल है किसान भाइयों वो अच्छे से बढ़वार करे और अच्छे से फल आए, इसके लिए किसान भाइयों की फसल है 50 से 60 दिन की अवस्था पे हो, उस समय हमें उसमें लेना है किसान भाइयों 50 किलो 10-26-26 NPK ले लेना है, और 10 किलो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। ये आपको उस समय डाल देना है जब आपकी जो फसल है वो अगर आप आलू के खेत में बो रहे हैं तो 50 से 60 दिन की अवस्था पे डालिए। लेकिन अगर आपका जो खेत है वो किसी अन्य फसल का है तो आप 40 से 45 दिन पे ये चीज़ें कर दीजिए। और साथ में अब आपको मैं बता रहा हूँ स्प्रे, कौन सा स्प्रे करने से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, फूल और फल की संख्या बढ़ा सकते हैं। वो किसान भाइयों स्प्रे है, आपको लेना क्या है 1261-0 लेना है 1 किलो NPK, और 100 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के आपको 2 फिल्टर पानी में घोल करके इसमें आपको स्प्रे कर देना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो फसल जैसे पहले आप खेती करते थे, या आप अपने आसपास देख सकते हैं जो किसान भाई इसको नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वो 30 से 40% ज़्यादा उत्पादन बगल वाली फसल से होगा, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें 12-10-26-26 जो NPK है ये हमें क्यों डालना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे आप देखिए दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा, 1261-0 हमें क्यों डालना चाहिए और 10-26-26 क्यों डालना चाहिए। पहले हम बात करेंगे 1261-0 की। किसान भाइयों,
अधिक फूल आए, फूल गिरे ना, जो फूल आ रहे हैं वो फूल गिरे ना और नए फूल अच्छे तरीके से आए, इसके लिए हम डालते हैं 1261 1261 खाद किसान भाई जो है ये होती है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये पानी में घुलनशील होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको घोल के आसानी से दे सकते हैं। साथ ही ये जो है किसान भाई जड़ों की विकास करता है। जब जड़ विकास करेगी तब ऊपर पौधा भी अच्छे से विकास करेगा। जड़ों का विकास करता है। साथ ही जब पौधे में जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से करता है। जो पौधे का प्रजनन होता है यानी फूल और फल लाना, वो जब आप उस समय इसको डाल देते हैं, उससे 8-10 दिन पहले डाल देते हैं, तो होता क्या है जो उसका प्रजनन क्रिया होती है, यानी जब उसे फूल जो आते हैं और फल बनने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। जो फूल होते हैं वो गिरते भी नहीं हैं, नए फूल अच्छे तरीके से आते हैं और हर एक फूल आपका सेट हो जाता है। जितने फूल आते हैं उतना फल आपका बनता है किसान भाई। इससे जो है आपका उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। और अब हम बात करते हैं कि 10-26-26 हमें क्यों डालना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 10-26-26 50 किलो 1 एकड़ में डाल दीजिए। क्यों डालिए? देखिए, जो पोषक तत्वों की जो कमी है ये हमारे पौधे को तनाव मिला देती है और पौधे को कमज़ोर बनाती है। अगर कोई आदमी है वो खाना नहीं खाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम सही पोषण देंगे और उसके साथ हम उसको ऐसी चीज़ें देंगे जो उसकी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके, यानी जब हम 10-26-26 डालते हैं तो ये पौधे की जो पोषक तत्वों की कमी है उसको भी दूर करता है और ये जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ा देता है। आपका मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको भी बढ़ा देता है ये, और जो आपके पौधे का तनाव है वो तो दूर करता ही है। साथ में ये आप जिस फसल में डाल रहे हैं उसका तो फायदा करता है, अगली फसल का भी आपको फायदा हो जाता है। जैसे जब आप अगली बार बुआई करेंगे किसी फसल की तो उसका जमाव अच्छा होगा और उत्पादन जो है काफ़ी इस फसल का ही बढ़ेगा और आगे जो आप फसल बोएंगे वो उसका भी बढ़ेगा। और साथ ही 10-26-26 से काम और करता है, ये आपकी जड़ और तना दोनों काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। जब जड़ और तना मजबूत होगा तभी उसके एक अच्छा फल उस पर आ पाएगा और हम एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। साथ में हम सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए 2 बार डाल रहे हैं ताकि पौधे को किसी तत्व की कमी ना हो। बाकी आप जैसे मैंने कहा कि फनफूजनिक रोगों से बचने के लिए आपको कार्बेंडाजिम 12% या मैंकोजेब 63% WP जो है, ये दोनों का मिश्रित पैकेट आता है, कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP का। इसको आप 500 ग्राम लेकर के 1 एकड़ में 2 फिल्टर पानी में घोल करके हर 15 से 20 दिन छिड़काव करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसमें रोग किसी तरीके का नहीं लगेंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं लगेगी। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।